अब आते हैं अपने कंपनीज एक्ट पे वापस से। कंपनीज एक्ट में हम लोग फीचर्स पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने सैलमन वाला केस लॉ कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। चलो अब इसके बाद में अपना सेकंड फीचर क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। बनाओ हेडिंग। योगेश बातें हो गई हो तो पढ़ ले। अच्छा चलो बनाओ। लिमिटेड लायबिलिटी, इसमें लिखो लायबिलिटी ऑफ मेंबर in a company may be limited और अनलिमिटेड। लिमिटेड में लिखो लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। शेयर्स में लिखो लायबिलिटी ऑफ मेंबर limited to unpaid value of shares held by him। और गारंटी में लिखो लायबिलिटी ऑफ मेंबर लिमिटेड टू अमाउंट guaranteed by him to be payable during winding up। एंड अनलिमिटेड में लिखो liability of member extends to his personal assets, extends to his personal assets। हो गया। चलो देखो क्या लिखा है हमने, मेंबर है, मेंबर की लायबिलिटी कैसी हो सकती है, लिमिटेड बोला और एक अनलिमिटेड। सर पहली चीज तो ये बताओ कि कंपनी में लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है ना। बट यहाँ पे तो हमने दोनों लिखे हैं, लिमिटेड भी लिखा है और अनलिमिटेड भी लिखा है। तो अगर हम बात करें तो अनलिमिटेड कैसे हो सकती है कंपनी में, हो सकती है क्या, आपकी मर्जी है ना।
आपको हमने बेनिफिट दिया, आपको नहीं लेना तो मत लो। यानी यहाँ पे जो कंपनी बना रहे हैं ना, उनकी मर्जी है कि वो चाहे तो अपनी लायबिलिटी कैसी रख सकते हैं, लिमिटेड, और कैसी रख सकते हैं, अनलिमिटेड। अब एक बात बताओ, अनलिमिटेड कौन रखेगा? जो बेवकूफ है। अगर कोई पर्सन अपनी लायबिलिटी, जब उसको बेनिफिट मिल रहा है फिर भी वो अनलिमिटेड लायबिलिटी रख रहा है, तो वो क्यों रखेगा? कोई तो रीजन होगा ना। क्या रीजन है? कि वो पागल है दिमाग से। उसको लोन इजीली मिल जाएगा। कैसे? चलो एक बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल तुम हो, तुम्हें पैसों की जरूरत है, ठीक है। तुमने क्या बोला अपने फ्रेंड को कि देख मुझे है ना, तू कितने रुपए दे दे, 5000 रुपीज दे दे, मुझे ये सामान खरीदना है, मुझे मेरे बिजनेस में ये सामान की जरूरत है। आपने अपने फ्रेंड को बोला। अब आपके फ्रेंड ने बोला मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, तो आपने क्या बोला कि देख भाई, अगर मेरा बिजनेस नहीं चला, मैं तुझे लोन का पैसा नहीं चुका पाया, तो तू क्या काम करना, मेरा बिजनेस सेल कर देना, और सेल करके जो असेट आएंगे वो ले लेना। और अब वो बोल रहा है मान लो असेट कम आ गए और लायबिलिटी ज्यादा आ गई, तो मैं क्या करूंगा? जैसे उसने आपको 5000 का लोन दिया, बट असेट वसेट बेच के उसके लिए बचे ओनली 3000 रुपए। 2000 रुपए क्या आप उसको घर से लाके दोगे? अगर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, नहीं लाके दोगे ना, तो आप क्या बोलोगे, यार वो तो डूब जाएंगे, तो डूब जाएंगे, और तुझे 3000 तो मिल ही जाएंगे ना। तो अब वो आपको लोन देगा, उसकी मर्जी है। लेकिन अगर आप उसको बोलो देख भाई मेरा बिजनेस डूब ही गया ना, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3000 तुझे कहाँ से मिल रहा है? बिजनेस से। 2000 मेरे घर से मैं लाके दूंगा, 2000 रुपीज मैं अपने घर से लाके दूंगा। अब वो आपको लोन इजीली देगा ना, क्योंकि उसको पता है कैसे भी करके आपको 5000 तो मिलेंगे, चाहे बिजनेस से मिले चाहे अदरवाइज मिले, मिलेंगे तो सही ना। अब वैसे ही सेम केस सुनो। मान लो आप लोगों ने मिलकर एक नई नई कंपनी बनाई, एबीसी लिमिटेड। नई नई बनी है ना, मार्केट में इतनी गुडविल है अभी आपकी? नहीं है। आप बैंक के पास गए, मान लो एसबीआई के पास गए, एसबीआई वाले को बोलते हो भाई 10 करोड़ का लोन। एसबीआई वाला क्या बोलेगा? हाँ ये लो आपके लिए बैठे थे। ये बोलेगा क्या? क्या बोलेगा? पहले तो आपसे 100 फॉर्मेलिटीज कराएगा, आपको क्या बोलेगा, लाओ सिक्योरिटी लाओ, बहुत कुछ बोलेगा ना वो आपको। और फिर भी क्या आपको लगता है नई नई कंपनी को इतनी आसानी से पूरा का पूरा लोन मिल जाएगा? नहीं, नाटक करेगा, बोलेगा हम तो 5 का ही देंगे, 6 का ही देंगे, बाकी 4 आप देख लो। तो हो सकता है बैंक पूरा लोन सैंक्शन करे ही नहीं। अब आप कहाँ भटकते रहोगे 4 करोड़ के लिए? अब अगर आप इसी बैंक को क्या बोलो कि देखो हमारी लायबिलिटी है ना अनलिमिटेड है, कंपनी तो है हम, बट हम लायबिलिटी कैसी रख रहे हैं? अनलिमिटेड। अब बैंक वाला आपको लोन दे देगा पूरा 10 करोड़ का। क्यों? पता है बिजनेस नहीं चला तो अनलिमिटेड है ना, घर से ले आएंगे। पर अगर लिमिटेड होती तो वो 10 बार सोचता, नई नई कंपनी है, चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चली तो क्या। तो इसीलिए अगर मान लो आपको लग रहा है कि आपको लोन की जरूरत है और आपको लोन मिलने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या रख लो? अनलिमिटेड। जब एक बार आपकी गुडविल बन जाए मार्केट में, आपको लगे कि ठीक है अब हमें सब जानते हैं, कन्वर्ट कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है। ऐसा थोड़ी है कि आपने अगर स्टार्टिंग से अनलिमिटेड रखी है तो आगे जाके हमेशा वहीं तक वाइंडिंग अप तक अनलिमिटेड रहेगी, नहीं। क्या बोला? अगर आपको लगता है स्टार्टिंग में तो आप क्या रख लो? अनलिमिटेड। आगे जाके आप क्या कर लो? उसको चेंज कर लो, लिमिटेड बना लो, ठीक है। सो ये ऑप्शन है। अब जिसको बनानी अनलिमिटेड वो बना लो, बाकी मेजोरिटी 99% मान लो कौन सी ही बनाते हैं? लिमिटेड। अब बेनिफिट मिल रहा है तो लो ना, लोन तो देख लेंगे, अरेंज कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए दोनों ही हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिमिटेड जो वाली चीज है ना, लिमिटेड में भी 2 है। कौन सी? लिमिटेड बाय शेयर भी है, लिमिटेड बाय गारंटी भी है। अच्छा अब ये बताओ, तुम जानते हो क्या शेयर क्या होता है? शेयर। अच्छा मान लो मेरी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। अब या छोड़ो, अपन ने अपनी कौन सी कंपनी बनाई थी? आरएमएम बनाई थी ना, आरएमएम लिमिटेड, ठीक है। अब है ना, मान लेते हैं आरएमएम लिमिटेड चाहती है कि हमारा टोटल कैपिटल, हम टोटल कितना पैसा लगाया अपनी कंपनी में? 10 लाख रुपए। 3 लोग थे, रीमा, मानसी और महक। अब है ना, मानसी ने क्या बोला कि यार मुझे है ना इस कंपनी में 5 लाख रुपए लगाने, मैं तो खूब अमीर हूं, तो 10 लाख में से 5 लाख तो अकेले मैं ही लगाऊंगी, ठीक है। तो
तो अब ये क्या डायरेक्टली कंपनी को जाके ऐसे 5 लाख रुपए रख देगी टेबल पे? कंपनी और ये अलग अलग लोग हैं ना। अगर मानसी कंपनी को कुछ देगी तो बदले में कंपनी से भी तो कुछ लेगी, तो शेयर्स लेगी। कंपनी में क्या होता है, टोटल कैपिटल को है ना हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन अलग अलग पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, शेयर। अब जैसे कंपनी ने बोला हम जो है ना हम कितने के 10 रुपए का एक शेयर रखेंगे। क्या बोला, हम 10 रुपए का एक शेयर रखेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मानसी को 5 लाख रुपए लगाने हैं तो वो कंपनी के कितने शेयर्स खरीदे? रुको, पहले तो मुझे बताओ कैलकुलेट करके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे। अकाउंट्स लगाओ, थोड़ी अकाउंट्स तो क्या मैथ्स लगाओ बेसिक। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे? बाकी लोगों को नहीं आया क्या? एक बात सुनो, टोटल पैसा कितना है, 10 लाख। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। तो शेयर्स कितने होंगे, डिवाइड कर लो। 1 लाख शेयर्स होंगे, 1 लाख शेयर्स होंगे, एक शेयर 10 रुपए का है, तो टोटल शेयर्स अपने आप से कितने के आ जाएंगे, 10 लाख के आ जाएंगे ना। तो डिवाइड करना होता है हमें, सिंपल। तो अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो आप क्या करोगे, टोटल कैपिटल को किससे डिवाइड कर लो, प्राइस ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का। अब मुझे बताओ मानसी को अगर 5 लाख रुपए कंपनी में लगाने हैं तो मानसी शेयर खरीदेगी ना कंपनी के। मानसी कंपनी के कितने शेयर खरीदेगी? अभी अपन ने कंपनी के टोटल शेयर निकाले ना, मानसी के शेयर निकाल के बताने हैं। हाँ, डिवाइड कर दो 5 लाख को 10 से, एक शेयर 10 का है, टोटल पैसा 5 लाख, तो कितने शेयर खरीद लेगी? अब कर दो मल्टीप्लाई चेक करने के लिए। 50,000 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 लाख आ जाएगा क्या? तो बस ये वैल्यू निकालने के लिए, कौन सी वाली, 50,000, इसको हमने डिवाइड कर दिया। अरे मैथ्स पढ़िए ना बेसिक, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये समझ में आया शेयर कैसे निकालते हैं और शेयर क्या होता है। टोटल कैपिटल को अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो ताकि सब लोग अपना पैसा लगाए तो उनके पास एक प्रूफ रहे। अब मानसी ने कंपनी में 5 लाख रुपए दिए, उसके पास क्या प्रूफ है, 50,000 शेयर्स। तो अगर मेरे पास 50,000 शेयर्स है मतलब मेरे पास प्रूफ है कि मैंने कंपनी में कितना पैसा लगाया, 5 लाख। अब रीमा को लगाने हैं 2 लाख, बताओ कितने शेयर लेगी, 20,000। और बाकी बचे हुए कौन लेगी, महक, कितने लेगी, 30,000। समझ में आई बात, ठीक है। अब सुनो, अब अपन बात करते हैं लायबिलिटी की। अभी हमने लायबिलिटी लिमिटेड वाली में 2 पॉइंट्स है ना, कौन से, लिमिटेड और लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। अगर हम बात करें लिमिटेड बाय शेयर्स की, अब सुनो, अब एग्जाम्पल थोड़ा सा इजी कर रहे हैं। मान लो महक है, महक ने बोला देखो मैं तो फकीर हूँ, फकीर नहीं सॉरी, महक ने बोला मेरे पास कम पैसे हैं, तो अब मैं क्या करूंगी, 10 रुपए लगाऊंगी। कितने रुपए लगाऊंगी, 10 रुपए। तो मैं कितने शेयर खरीदेगी, एक खरीदेगी, 1 शेयर। और 1 शेयर कितने का है, मेरे को ऑफेंड नहीं होना है, सॉरी। तुम सबका मूड खराब लग रहा है मुझे आज, हिमांशी, ठीक हो। अब देखो मूड खराब करके तो कुछ नहीं होगा, आ गए जो आ गए। क्या हम पास में जाके अब तुम पेपर चेंज कर सकते हो, एग्जैक्टली अब जो हो गया वो हो गया, उसको सोचते रहोगे तो जो आगे का पढ़ रहे हो ना वो भी दिमाग में नहीं जाएगा। इसीलिए क्या काम करो, जो हो गया उसको छोड़ो, अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दो। ये भी नहीं आएगा वो भी वैसे ही नहीं आ रहा, फिर बैठे ही रहोगे। इसीलिए एक बार छोड़ दो, अपन प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है क्या मानसी, बाकी लोग ठीक है, चाय वाय पीनी है तुम्हारा पहला ही टेस्ट है क्या जो ऐसे इतने मूड खराब हुए हैं, बाकी सब टेस्ट में फुल मार्क्स आते हैं तुम्हारे, फिर तो फिर काय का मुंह फुलाया है, वो एमसीक्यू है ना, तो अकाउंट्स में सही आता है।
अच्छा तुम्हें पता ही नहीं है कितने आते हैं। देखो एमसीक्यू में तो फिर भी आ जाते हैं, तुक्का भी लग जाता है कभी कभी, या ठीक है ना, उसमें तो उसके मार्क्स नेगेटिव भी है, बट ठीक है। अब सब्जेक्टिव तो तुम ये मानो कि पहली बार देख रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अब तुम कंटिन्यू 5-6 टेस्ट के बाद भी सेम परफॉर्मेंस है ना, तब तुम्हें मुंह फुलाना चाहिए। पहले टेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी गलती पता चलेगी तभी तो इम्प्रूवमेंट करोगे, समझ रहे हो क्या? तो मूड सही करो। ये इनको देखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। योगेश तो इतना खुश है कि मैं बंक नहीं करा, मैं आया, मैंने टेस्ट दिया। वेरी गुड, ठीक है। चलो अब देखो, हाँ तो अपनी महक कंजूस थी, गलत वर्ड निकल गया, कंजूस थी। कितने रुपए लगाए उसने? 10 रुपीज, और एक शेयर लिया उसने। अब कंपनी, तुमने पढ़ा होगा अकाउंट्स में कि सबसे पहले होता है एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल्स मंगवाती है। मान लो कंपनी ने पैसे मंगवाए जो है ना, वो सिर्फ कितने रुपीस मंगवाए हैं? 6 रुपीज। मतलब कितना कॉल कर लिया? 6। तो महक ने पेमेंट कितना कर दिया? पेड अप कितना हो गया? 6 रुपए। और नॉट पेड अप कितना है? वैल्यू वैल्यू कितनी है? 4 रुपए। अब मुझे बताओ महक की लायबिलिटी कितनी है? कंपनी अगर महक से पैसा मंगवाएगी कभी भी तो कितने रुपए मंगवाएगी? 4 रुपए की 10 रुपए? 4 ही तो मंगवाएगी, 10 में से 6 तो पेमेंट वो कर चुकी है। तो महक की लायबिलिटी कितनी है? सिर्फ 4 रुपए। मान लो कंपनी डूब रही है, कंपनी डूब रही है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, असेट है 10 लाख की, लायबिलिटी है 50 लाख की। कितना कम है? 40 लाख कम है। कंपनी भाग भाग के गई महक के पास, महक पैसे चाहिए, महक के बोलेगी मैं तो बहुत कंजूस हूँ, मैं सिर्फ कितने रुपए दूंगी? 4 रुपए, बात खत्म। तो महक कितने रुपए देगी? सिर्फ 4 रुपीज। कंपनी को जरूरत है 40 लाख की, महक पकड़ाएगी चिल्लर। कंपनी या बाकी लोग कुछ कर सकते हैं, महक का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि महक की लायबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड है। कितनी लिमिटेड है? 4 रुपए तक। इसे हम बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। क्या बोलते हैं? लिमिटेड बाय शेयर। जितने के आपने शेयर खरीदे, जितना पैसा दे दिया उसको हटाओ, जितना बचा हुआ है उतना ही दोगे, ठीक है। मान लो रीमा है, रीमा ने कितने शेयर खरीदे थे? 30,000, 20,000, 20,000, ठीक है। और एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। मान लो उसने 10 में से अगेन 6 रुपए का पेमेंट कर दिया, और अनपेड कितने हैं? मुझे बताओ कि रीमा की लायबिलिटी कितनी होगी? रीमा की लायबिलिटी 4 रुपए, 40 रुपए, 40 लाख रुपए, 1000, 4। ये सबको ये तो पता है 4 में आएगा, 0 कितने आएंगे वो नहीं पता। इस बेसिक मैथ्स और अकाउंट्स पढ़ते हो ना, अकाउंट्स में ये सब तो निकालते होगे। देखो बिल्कुल सुनो मेरी बात, एक शेयर पे कितने रुपए पेमेंट करने हैं? 10 रुपए। एक शेयर पे देने हैं 10 रुपए, 10 में से आप कितना दे चुके हो? 6 रुपए। कितना बचा हुआ है? 4 रुपए। तो एक शेयर का 4 है, तुम्हें कितनों पे निकालना है? तो 20,000 को मल्टीप्लाई करो ना 4 से, कितना आएगा? 80,000। तो रीमा की लायबिलिटी 80,000 रुपीज। अब कंपनी बोल रही है बहन हमें 40 लाख चाहिए, रीमा बोलेगी भाड़ में जाओ, मैं कितने दूंगी? बस मैक्स 80,000। क्या रीमा से कंपनी 80,000 से 1 रुपया ज्यादा ले सकती है? घर पे जाके ले सकती है? नहीं, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। क्लियर है? इसे हम बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। और अब अपना सेकंड कौन सा है? लिमिटेड बाय गारंटी। अगर हम गारंटी की बात करें तो गारंटी में क्या होता है? आपने अपने मुंह से बोल के बता दिया कि इतना पैसा मैं पे करूंगी। कब पे करूंगी? जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा। लिक्विडेशन मतलब कंपनी बंद होएगी, है ना। तो मान लो मानसी ने कहा है मैं पे करूंगी 50,000, रीमा ने कहा है मैं पे करूंगी 20,000, महक ने कहा है मैं पे करूंगी 2 रुपीज।
तो इनकी कितनी हो गई लायबिलिटी, जितना आप बोला है मुंह से। अब जब कंपनी बंद होगी, अच्छा ये गारंटी वाला पैसा आप सिर्फ कब मंगवा सकते हो, जब कंपनी बंद हो रही है, वाइंडिंग अप हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है। तो जब बंद हुई तब कम पड़ गया पैसा, मंगवाओ इनसे। कितना मंगवाओगे, जितना इन्होंने गारंटी दी है, दैट्स इट। इससे 1 रुपए ज्यादा आप इनसे नहीं मंगवा सकते। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो चले आगे। ये अपना हो गया लिमिटेड लायबिलिटी। अब बनाओ नेक्स्ट। अच्छा 2 हो गए, एस और एल। अब कौन सा है? ए क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, सिंपल है। आर्टिफिशियल पर्सन में नेचुरल पर्सन तो आएगा नहीं, नेचुरल पर्सन बनता है बर्थ से, आर्टिफिशियल पर्सन बनता है बाय लॉ। ठीक है, चलो देखो पॉइंट नंबर 3, आर्टिफिशियल पर्सन। देखो कंपनी is an artificial person created by a process other than natural birth. It is a legal person created by law. Point number 3, since company is an artificial person, it can only act through some human agency. ब्रैकेट में लिख दो डायरेक्टर्स, इसके बाद लिखो कंपनी being an artificial person is called artificial legal person but has all rights available to individual. हो गया? देखो लैंग्वेज, क्या लिखा है हमने? कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसको किसने क्रिएट किया है? क्रिएटेड बाय लॉ। और यहाँ पे हमने लिखा है क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। बर्थ होती है कंपनी की? नहीं। कैसे बनती है? बाय लॉ। क्या बोला? लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। लेकिन एक बात बताओ, जो कंपनी है अब वो खुद आर्टिफिशियल पर्सन है, हाथ पैर नाक मुंह कुछ भी है क्या उसका? कुछ नहीं है। तो क्या वो खुद से हर काम कर सकती है क्या? नहीं। उसको क्या चाहिए होगा? उसको कोई ना कोई ह्यूमन चाहिए होगा ना उसको चलाने के लिए। से मान लो छोटा बच्चा होता है, अब वो है तो उसके पास सब कुछ है, पर क्या वो हर काम खुद से कर सकता है क्या? नहीं। जब तक वो बड़ा नहीं होता तब तक उसको हेल्प चाहिए होती है पेरेंट्स की। अब कंपनी जो है, कंपनी को तो हमेशा ही हेल्प चाहिए। किसकी हेल्प चाहिए होगी?
ह्यूमंस की हेल्प चाहिए होगी। तो क्या बोला यहाँ पे कि जो कंपनी है भले ही वो आर्टिफिशियल पर्सन है पर काम नहीं कर पाएगी खुद से, इसीलिए उसको कुछ ह्यूमन एजेंसी की हेल्प चाहिए। तो वो हमने यहाँ पे क्या बोला, कंपनी को कौन संभालते हैं, डायरेक्टर्स संभालते हैं। और लास्ट में क्या बोला, ये तो सेम ही लाइन है कि इसे हम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोलेंगे। और उसके बाद बोला है कंपनी के पास वो सारे राइट्स हैं जो राइट्स किसको होते हैं, जो राइट्स इंडिविजुअल को। जैसे क्या कंपनी का अपना खुद का नाम होगा, नेम खुद का होगा। क्या कंपनी की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी भी खुद की होगी। क्या कंपनी केस कर सकती है, उसे हम बोलते हैं स्यू करना। क्या कंपनी को कोई और केस कर सकता है कंपनी के ऊपर, उसे हम बोलते हैं बी स्यूड। सब कुछ हो सकता है ना, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है क्या। तो अपने जो फीचर्स है ना वो स्लैब्स टीसी वो निकालो एक बार, जहां पे अपन ने स्लैब्स टीसी लिखा है ना एक बार वो ओपन करो, वो वाला पेज। अब देखो उसमें से एस हो गया अपना, एल हो गया, ए हो गया, पी क्या है, परपेचुअल सक्सेशन पहला वाला वो अपन अभी लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेपरेट प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी हमने कहाँ लिख लिया, यहाँ पे, ठीक है। उसको हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, यहाँ पे लिख लिया हमने, ठीक है। और स्यू एंड बी स्यूड, एस वो भी यहाँ पे हो गया, ठीक है। अच्छा क्या कंपनी के खुद की लाइबिलिटीज भी हो सकती है क्या, मतलब लोन वोन भी अपने नाम पे वो ले सकती है क्या, असेट हो सकता है तो लाइबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। और खुद का नाम तो है ही, अपन ने उस दिन बात कर ली थी, है ना। तो ये वाले सारे फीचर्स हो गए। अच्छा फिर कौन सा है, सेपरेट मैनेजमेंट। अब देखो ये अपने इलेबोरेट तो नहीं किया हुआ है, बट सेपरेट मैनेजमेंट से आपका क्या मतलब होता है। देखो कंपनी है ना, अच्छा पहले तो इसको नोट करो, ये राइट्स के नीचे ये चारों लिखो। ठीक है, ये पॉइंट नंबर कौन सा आया था, 3 4, नहीं ये वाला 3 है ना, हाँ अब 4 लिखो, परपेचुअल सक्सेशन, उसके बाद बाकी बात करेंगे। अच्छा परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन, चलो अब सुनो। अच्छा एक कंपनी है, एक कंपनी में मान लेते हैं हम 20 लोग हैं, हो सकते हैं क्या, हाँ 20 में से लेट्स से 2 लोगों की लड़ाई हो जाती है और वो 2 लोग चले जाते हैं, हम कंपनी में नहीं रहेंगे, क्या कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी को कोई फर्क पड़ने वाला है, तुम 2 लोग चले जाओ। अच्छा अब मान लो और भी चले गए 15 लोग, अब कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, तो कंपनी को मेंबर के आने से और मेंबर के जाने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कंपनी में अभी भी लोग बचे हुए हैं ना, वो कंपनी को चला लेंगे, नए लोग ऐड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं। अब एक एग्जाम्पल सुनो, मान लो कंपनी में 100 लोग हैं और ये कंपनी की एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में 100 के 100 लोग आते हैं, ठीक है। अब मान लो मीटिंग में कुछ ऐसा हो जाता है कि आग लग गई, और आग लग गई तो 100 के 100 लोग जल गए, और जिस जगह पे कंपनी थी वो कंपनी की बिल्डिंग को भी आग लग गई। बात समझ आई, कंपनी में टोटल सारे के सारे लोग थे ना, सब मर गए, एक भी नहीं बचा। पहले वाले एग्जाम्पल में तो बचे हुए थे ना 2-4 लोग, इस वाले एग्जाम्पल में एक भी पर्सन नहीं बचा, सबके सब लोग मर गए, सबको आग लग गई, इवन कंपनी की प्रॉपर्टी बिल्डिंग सब कुछ जल गई। मेरा क्वेश्चन ये, कंपनी है या अब कंपनी खत्म हो गई, है क्या अभी भी, कोई भी नहीं है और बिल्डिंग भी नहीं है। पहली बात तो हमने 20 बार बात कर ली, बिल्डिंग भाड़ में जाए,
कोई फर्क पड़ने वाला है हमें, बिल्डिंग असेट है। और मेंबर मर गए तो क्या हो गया, मेंबर अलग है और कंपनी एकदम अलग है। तो मेंबर के मरने से कंपनी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? जैसे दो लोग होते हैं, क्या बोलते हैं, तू मर गया तो मैं भी मर जाऊंगी, तेरे मरते ही मेरी सांसें भी रुक जाएगी, होता है क्या ऐसा? 2 दिन बाद तो आप नॉर्मल हो। तो वैसे ही कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी पहले ही बोलती है तू मर भी जाए ना, तुम सारे ही मर जाओ, तब भी मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला, बिकॉज कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स एकदम अलग है। सारे के सारे लोग मर गए तब भी कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को किसने बनाया है? लॉ ने। लॉ में उसका नाम रजिस्टर्ड है। आग लगने से उसका लॉ से नाम हट गया क्या? नहीं हटा। तो कैसे हटेगा? जब हम क्या करवाएंगे, वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब होता है लॉ से कंपनी की एग्जिस्टेंस को पूरा खत्म करवाना। जैसे हम क्रिएट करने को क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं ना, वैसे ही वाइंडिंग अप बोलते हैं, लिक्विडेशन बोलते हैं, जिससे कंपनी खत्म होती है। तो कंपनी को खत्म करना है तो खत्म भी लॉ करेगी, बनाया लॉ ने है तो खत्म भी लॉ ही करेगी। मेंबर भाड़ में जाए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये जो केस है ना, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि सबके सब लोग एक साथ मर गए, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सब मर गए तो फिर चलाएगा कौन, नए लोगों को ऐड करो। ठीक है, लिखो। लिखो मेंबर्स may come, members may go, but company shall go on forever. Company's existence can only be ended as per process given in law. ब्रैकेट में लिख देना वाइंडिंग अप। Because company is created by law, therefore law alone can end it. एक चीज और लिख लो, its existence not affected by death or insolvency of मेंबर्स। मर गए, मेंबर इंसॉल्वेंट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे।